और एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, देर रात पुलिस बुधवारा पहुंची और ड्रग्स गैंग के सरगना का जुलूस निकाला गया है। तो भोपाल में बुधवारा इलाके पहुंची देर रात पुलिस और जुलूस निकाला गया है। भोपाल ड्रग्स गैंग के सरगना के घर पर बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम पहुंची। तो यासीन मछली के घर की पुलिस ने कड़ी जांच की है। इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बुधवारा की गलियों से देर रात बताया जा रहा है कि ये जुलूस निकाला गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दरअसल भोपाल में ड्रग्स तस्करी मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स गैंग का लगातार अब खुलासा हो रहा है। लगातार बारीकी से जांच की जा रही है। यासीन मछली के घर बताया जा रहा है कि पुलिस ने कड़ी जांच की है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे न्यूज़ एट डिजिटल। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, देर रात बताया जा रहा है कि बुधवारा पहुंची पुलिस टीम और जो ड्रग गैंग का सरगना है उसका जुलूस भी निकाला गया। क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि 2 ड्रग पेडलर की और भी गिरफ्तारी हुई है। रोजाना भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच नए नए खुलासे कर रही है। और जहां तक बात करें इस पूरे मामले की, तो अभी तक कुल यासीन मछली से लेकर शाहवर उसका जो चाचा था 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और यासीन जो कि इस पूरे गिरोह का सरगना था, जो हिंदू लड़कियों को, हिंदू युवतियों को नशे का आदी बना के उनसे ड्रग सप्लाई तक करवाता था। तो इस पूरे मामले में अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। और कल देर रात भोपाल पुलिस ने यासीन को बुधवारा स्थित उसके घर पे ले जाया गया और कड़ी पूछताछ में उसने कई राज और कबूल किए। और जहां तक बात करें तो इस मामले में जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। जगजीत सिंह और जग्गा, इसको भोपाल एयरपोर्ट से भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बेशर्मी की हद देखिए, यासीन की गिरफ्तारी के बाद जगजीत उर्फ जग्गा, जो कि दिल्ली से भोपाल एयरपोर्ट पे आया था और उसे गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस फॉर यासीन कैंपेन चला रहा था और उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही कि इस कैंपेन को चलाने का मकसद क्या था। इसके अलावा पुलिस ने अंश चावला को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों ही ड्रग मामले से जुड़े हुए हैं और ड्रग पैडलर बताए जाते थे। यानी भोपाल से अब ये चेन दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और जगजीत सिंह जग्गा से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि सोशल मीडिया पे यासीन के लिए कैंपेन क्यों चला रहा था। और जहां तक बात करें तो पिछले दिनों सैफुद्दीन और आशू शाहरुख को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी के बाद ये पूरी चेन पकड़ में आई। और जहां तक बात करें मछली परिवार की, तो यासीन मछली और शाहवर मछली, चूंकि ये पूरा घराना मछली का काम करता है इसलिए इनका नेकनेम मछली है, इन से पूछताछ की जा रही है। शाहवर का भी भोपाल पुलिस ने बुधवारा ले जाके जुलूस निकाला। इसके बाद कल देर रात यासीन को भोपाल पुलिस बुधवारा में उनके घर पे ले गई, जुलूस की शक्ल में उसे ले जाया गया। और रोजाना इस मामले में पूरे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है और इसका मकसद यही है कि भोपाल को नशे से दूर रखना। और हिंदू लड़कियों के साथ ये लोग ड्रग सप्लाई करते थे, उन्हें नशे की आदत लगाते थे, उनको ड्रग पैडलर भी बना चुके थे। और अभी तक इस मामले में एक लड़की सामने आ चुकी है, उसने अपने बयान भोपाल पुलिस को दर्ज करा दिए हैं। और भोपाल पुलिस की इसे बड़ी कामयाबी नशे के खिलाफ मानी जा रही है। और आने वाले दिनों में यासीन, जो कि पूरे ड्रग रैकेट का सरगना था, भोपाल के सभी बड़े होटल्स, बड़े पब, बड़े पार्क, जिम्नेशियम में इसका नेटवर्क था, इसका खुलासा हो रहा है। और लगातार कई लोग इस पुलिस के निशाने पे हैं जो कि भोपाल में पूरी ड्रग चेन बना के ड्रग सप्लाई करते थे। बिल्कुल, एक बड़ा गिरोह जो है धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है, कह सकते हैं अनिरुद्ध। और इस पूरे मामले में कई खुलासे भी हो रहे हैं। कहां कहां सप्लाई होती थी, कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये वो तमाम सवाल हैं। लगातार इन सवालों पर काम कर रही है पुलिस। लेकिन पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि जब मोबाइल और लैपटॉप की जांच की गई यासीन की, तो कई युवतियों के जो है वीडियो भी उसने रिकॉर्ड की और लगातार जो है युवतियों का शोषण भी वो करता था। तो ये भी कहा जा रहा है कि लव ड्रग्स जिहाद नाम से जुड़ा हुआ ये पूरा नेटवर्क बताया जा रहा है, जिसके तहत अब पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला न केवल ड्रग्स से जुड़ा है बल्कि हिंदू युवतियों के शोषण से, उनसे पैसे ऐंठने से लेके तमाम तरह के जो भोपाल में बड़े क्लब हैं, बड़े होटल्स हैं, यहाँ तक कि ताज होटल जैसे जगह भी यासीन के गिरोह का आना जाना था। और वहाँ एमडी ड्रग की सप्लाई के पुलिस को भी सबूत मिले हैं। और भोपाल पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है कि इस गिरोह के चक्कर में कोई निर्दोष गिरफ्तार न हो, लेकिन जो दोषी हैं। और जगजीत सिंह जग्गा जो कि दिल्ली में रहता था, या आप
समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है और भोपाल पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है और उसका कहना है कि इससे जो पूछताछ होगी उसमें कई बड़े नेताओं के नाम, नेताओं के समर्थकों के नाम, ड्रग पैडलर्स के नाम, होटल संचालकों के नाम, क्लबों के जो संचालक हैं और जो जिम चलाते थे वहां तक का इनका नेटवर्क फैला था। तो कई बड़े नामों का खुलासा और होगा और भोपाल पुलिस लंबे समय बाद पहली बार बिना किसी दबाव के ये पूरी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी कैलाश मकवाना, वो इस पूरे मामले पे खुद नजर रखे हुए हैं। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है। तो आप समझ सकते हैं कि यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली, इसका नेटवर्क कितना गहरा था। और ये न केवल हिंदू युवतियों के शोषण करने का मामला था, बाकी पूरी भोपाल की खासकर युवा पीढ़ी को ड्रग्स में डुबो के उनसे पैसे ऐंठने का भी मामला था। तो पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है और यासीन की कल रात को उसका जुलूस निकाला गया बुधवारा में जहां वो रहता है और उसको 5 दिन की रिमांड और मिली है। और इस रिमांड में भोपाल पुलिस को उम्मीद है कि इस चेन के और कड़ी उसे मिलेगी और भोपाल में एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट जो कि अभी भी जारी है उसको वो बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस ड्रग्स नेटवर्क के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जग्गा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अब लगातार पुलिस कर रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।